हे गाइस, तो आज मैं क्रिएट करने वाला हूँ इस हेक्सागोन स्ट्रक्चर को इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल के साथ। और मैं यूज़ करने वाला हूँ ज्योमेट्री नोड्स और शेडर एडिटर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स ऐड अ प्लेन। अब मैं यहाँ पर ज्योमेट्री नोड में जाऊँगा और इसको सिलेक्ट करके एक न्यू नोड ग्रुप ऐड कर लेंगे। ठीक है। अब मुझे चाहिए आइकोस्फीयर। इसको यहाँ पर ज्योमेट्री में कनेक्ट कर लेंगे और इसको डिलीट कर लेंगे। ठीक है। इसको थोड़ा जूम करते हैं और इसके सब डिवीज़न को आइकोस्फीयर के सब डिवीज़न को 3 कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके। नाउ मैं इसको हेक्सागोन में कन्वर्ट करूँगा। तो ड्यूअल मैश को यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो हमारा स्फीयर हेक्सागोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कि मैंने कल बताया था कि ड्यूअल मैश ट्रायंगल्स पे वर्क करता है। ठीक है। तो हमारी ये ट्रायंगल्स है, ये हेक्सागोन हो गए। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस मैश को इसके फेसिस पर हमें एजिस पर एक अलग ही मैश वायर फ्रेम को मैश देना है। तो पहले मैं यहाँ पर मैश टू कर्व ऐड कर लूँगा। ओके। मैश टू कर्व ऐड करने के बाद फिर से कर्व को हमें मैश में कन्वर्ट करना है। तो कर्व टू मैश यहाँ पर ऐड कर लेंगे और कर्व में प्रोफाइल देने के लिए कर्व सर्कल को यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इस कर्व को इस प्रोफाइल कर्व में कनेक्ट कर लेंगे और इसकी रेडियस को 0.05 रखेंगे या तो 0.005। ओके। अब मुझे इस हेक्सागोन में ये वायर फ्रेम भी चाहिए, वायर फ्रेम वाला मैश भी चाहिए और ओरिजिनल फेसेस भी चाहिए। तो मैं जियोमेट्री को सेपरेट कर लूँगा, ओरिजिनल जियोमेट्री को सेपरेट कर देंगे। इस आइकोस्फीयर को सेपरेट करने के लिए मैं सेपरेट जियोमेट्री यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो आज है हमारा एक नया नोड जो है सेपरेट जियोमेट्री। कल बात की थी जियोमेट्री डिलीट जियोमेट्री पे, तो आज है इस सेपरेट जियोमेट्री को हम यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है देखेंगे। ठीक है। तो सेपरेट जियोमेट्री में हमें फेस चाहिए, तो यहाँ पर फेस को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर इस जियोमेट्री को सेपरेट करके हमें इसका व्यू भी चाहिए यहाँ पर। तो जॉइन जियोमेट्री ऐड कर लो। जॉइन जियोमेट्री ऐड करने से क्या होगा कि हमारी जो सेपरेटेड जियोमेट्री है, जो कि ये सिलेक्शन में, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो हमें ओरिजिनल मैश भी साथ में मिल जाएगी। ठीक है। सेपरेट जियोमेट्री डिलीट जियोमेट्री दोनों एक जैसा ही काम करता है, पर थोड़ा बहुत इसमें और उसमें फ़र्क है, वो यहाँ पर हमें दिख जाएगा। ठीक है। अब मैं कोई रैंडम को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर रैंडम वैल्यू को ऐड कर लूँगा और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है। अब इस फ्लोट को बूलियन कर देंगे और इसको फिर से कनेक्ट कर लेंगे तो ये रैंडमली डिलीट हो गया है। ठीक है। यहाँ पर रैंडमली डिलीट हो गया है। ओके। यहाँ पर बूलियन ऐड कर लिया है और सीड को मैं 7 रखूँगा। जो भी रखना है वो रख सकते हो आप। ओके।
अब मैं यहाँ पर थोड़ा इसकी रेडियस को चेंज करूँगा, तो 0.015 रखते हैं और इसकी स्केल को कम कर देते हैं, इसको 0.4 कर देते हैं, सेम ही होगा। आप जो भी रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी मैश अभी ऐसी कुछ क्रिएट हो गई है। अब मैं इसको रोटेशन दूंगा, तो उसके लिए पहले तो एक और इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, क्योंकि मुझे अलग अलग रोटेशन अलग अलग डायरेक्शन में देने हैं। तो पहले मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म जियोमेट्री ऐड कर लूँगा। ट्रांसफॉर्म जियोमेट्री में हमें रोटेशन का यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी जियोमेट्री यहाँ से रोटेट होगी, तो मैं इधर एक ड्राइवर ऐड कर लूँगा, frame/200। तो ये कुछ ऐसा रोटेट होगा, ठीक है। फ्रेम 50 भी रख सकते हैं, तो थोड़ा फास्ट होगा। तो ये अभी ठीक लग रहा है, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ ओरिजिनल जियोमेट्री को यहाँ पर कनेक्ट करूँगा, जो कि है आइकोस्फीयर की। यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे और इसकी साइज़ को छोटा करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर ऐड कर लूँगा और इसकी स्केल को हम 0.9 कर देंगे, तो ये छोटा हो गया, ठीक है। और इसको हम 0 कर लेंगे। अब ये रोटेट हो रहा है, आउटर लेयर हमारा जो हेक्सागोन वाला है, और बीच में है हमारा आइकोस्फीयर, और उसको भी हमें रोटेट करवाना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसी वैल्यू को माइनस में यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो ये क्या होगा कि उल्टी डायरेक्शन में मूव होगा। तो -50 डालेंगे तो वो उल्टी डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट हो गया है, और ये हमारा पूरा नोड सेटअप है। और अब मैं मटेरियल्स को ऐड करूँगा, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। मटेरियल्स को ऐड करने के लिए मैं सेट मटेरियल को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो पहले तो इसको थोड़ा मूव करते हैं और एक यहाँ पर सेट मटेरियल ऐड कर लेते हैं और इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब इस ओवरले को ऑफ कर लेते हैं, हमें नहीं चाहिए अभी। और थोड़ा व्यू पोर्ट को यहाँ पर इस तरह सेट कर लेते हैं, ओके। इस व्यू में अच्छा लग रहा है। और रेंडर व्यू को ऑन करते हैं। अब इस लाइट को मैंने पहले से ऐड कर रखा है, शेडो एडिटर में चलते हैं और यहाँ पर वर्ल्ड में, जो कि मैं अगले पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि ये मैंने ऐड कर रखा है पूरा HDRI सेटअप, जो कि हमें HDRI की लाइट को बाईपास करके सिर्फ हमें देगा लाइट्स। तो इसको ऑफ़ करूँ तो मुझे HDRI दिख रही है पीछे, इसको ऑन करेंगे तो नहीं दिखेगी। तो एक सॉल्यूशन है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं अभी मटेरियल्स को ऐड करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाकर एक न्यू मटेरियल ऐड कर लेंगे। मटेरियल में पहले तो जस्ट सेकंड, पहले जो मटेरियल में ऐड करूँगा यहाँ पर वो होगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो उसके लिए यहाँ पर एक मिक्स शेडर ऐड कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। मिक्स शेडर में मैं यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐड कर लूँगा। इसके पहले हम यहाँ पर ज्योमेट्री नोड में
इस हेक्सागोन स्ट्रक्चर पे उस मटेरियल को ऐड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर शेडर एडिटर में मैं ट्रांसपेरेंट को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। ध्यान रखना कि तुम ट्रांसपेरेंट को ऐड करो, ना कि ट्रांसलूसेंट को, नहीं तो फिर बोलोगे कि हुआ नहीं कुछ, ठीक है। तो हमारा ये ग्लास जैसा कुछ बन गया है, ठीक है। ये कुछ ऐसा क्रिएट हो गया है, ओके। ये भी अच्छा ही लग रहा है। तो अब इसको कलर्स देते हैं। इसकी मेटालिक को मैं फुल कर दूंगा। तो हमें जो लाइट्स के रिफ्लेक्शन है HDRI के, वो यहाँ पर विजिबल होंगे और कुछ ऐसा हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा। और एक बात, यहाँ पर N प्रेस करके इस रेंडर मेथड को ब्लेंडेड कर दो तो ये नॉइस चले जाएंगे। और मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में EV इंजन को मैं रेंडर में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो इजी पड़ता है। इस नॉर्मल चीज़ में EV चलेगा, ठीक है। कलर्स में तो हम देख सकते हो स्टैंडर्ड और वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट है। और यहाँ पर आउटपुट में मैं 60 FPS यूज़ कर रहा हूँ, तो 24 FPS यूज़ कर सकते हो, पर तुम्हें यहाँ पर ड्राइवर को चेंज करना पड़ेगा, जो कि स्पीड के मुताबिक तुम इसको चेंज कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं शेडर एडिटर में और मटेरियल्स को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। इसको रफनेस को 0.3 कर लेता हूँ, तो कुछ ऐसा ग्लास मिलेगा हमें। जैसा भी अच्छा लगे वैसा तुम ऐड कर सकते हो। मैंने 0.3 किया है, ठीक है। अभी हम दूसरे मटेरियल की ओर चलते हैं, जो कि हमारा आइकोस्फीयर का होगा। तो यहाँ पर स्लॉट में एक और स्लॉट ऐड कर लेंगे और यहाँ पर एक न्यू मटेरियल ऐड कर लेंगे। अब इस न्यू मटेरियल में हम पहले तो ज्योमेट्री नोड में जाके यहाँ पर वो मटेरियल को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये दूसरा वाला जो हमने क्रिएट किया है। और यहाँ पर शेडर एडिटर में इस मटेरियल को एक कलर देंगे, जो कि है ये वाला। मैं ये दे रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा लग रहा है, रिफ्लेक्शन अच्छी आ रही है इसकी। अब और भी इसको अच्छा दिखाने के लिए रिफ्लेक्शन अच्छे चाहिए, तो इस मेटालिक को फुल कर दो, 1 कर दो पूरा। तो ये ऐसा कुछ क्रिएट होगा, ठीक है। ये हमारे मोशन ग्राफिक्स में काम आता है। तुम इसको चेंज करके कुछ भी तुम्हें मटेरियल्स डालने हैं वैसा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा आज का ट्यूटोरियल। और ये है एक मटेरियल जो हमने आइकोस्फीयर के लिए क्रिएट किया है, और ये दूसरा वाला जो कि हमने हेक्सागोन, ट्रांसपेरेंट हेक्सागोन्स के लिए क्रिएट किया है, ठीक है। और ये रहा हमारा, ये जो ग्लो आ रहा है, इसके लिए मैंने कंपोजिटर में ये ग्लेयर नोड ऐड किया है, उसमें ब्लूम और इसकी क्वालिटी को हाई कर दिया है, ठीक है। तो ये तुम्हें जो ग्लो दिख रहा है यहाँ पर निकल रहा है जो ग्लो, उसके लिए ये काम आएगा। इसको ऐड कर लेना, तभी अभी नए वर्जन में वही काम आता है। और यहाँ पर कंपोजिटर को ऑलवेज कर देना। करंट रखोगे या क्लोज डिसेबल रखोगे तो ग्लो नहीं दिखेगा। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ तो हमें ग्लो दिखेगा। ये थोड़े नए फीचर से तुम देख लेना, ठीक है। अभी जिसने नया ब्लेंडर सीखना शुरू किया है उसको भी ये मैं अभी तो सिंपल नोड सेटअप ही दिखा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नोड सेटअप तो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जो कि मैं अभी सोच रहा हूँ कि लाइव भी स्टार्ट करूँगा। उसमें मैं कॉम्प्लेक्स नोड सेटअप जो मैंने प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं उनको दिखाऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम
इस पर रुकते हैं और ये है हमारा पूरा नोड सेटअप। ठीक है, तो आज के लिए ये रहा हमारा नोड सेटअप और ये रहा हमारा रेंडर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में कल। ठीक है, तो बाय।